नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर आज आप सबों का ध्यान एक ऐसे विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ जो बहुत ही चर्चे में है, परोपकार। सर्वप्रथम हम ये शब्द का मतलब समझेंगे। परोपकार है क्या? परोपकार शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है पर जोर उपकार अर्थात परोपकार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो दूसरों के लिए उपकार किया जाए उसे ही परोपकार कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि हमारे द्वारा किया गया दूसरों के लिए हर कार्य क्या परोपकार है? निसंदेह अगर हम ये प्रश्न अपने मन से करें तो हमें जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर वो कार्य परोपकार नहीं है जो हम दूसरों के लिए करें। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर परोपकार किसे कहते हैं? जब हम कोई कार्य समय पर करें तथा आवश्यकता के अनुरूप करें तो उस कार्य की महत्ता बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करें जो उसकी ज़रूरत है तथा वो उसके योग्य है, समय भी अनुकूल है, तो उसे परोपकार कहा जा सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा भूखा है और वो कहीं से अर्जन भी नहीं कर सकता तथा हम उसे उसी समय अच्छे वस्त्र या कीमती आभूषण देते हैं तो क्या वह परोपकार है? नहीं, वो बच्चा भूखा है, उसे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पाकर भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक सूखी रोटी तथा नमक से मिलेगी। हम कह सकते हैं कि हमें परोपकार करने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, विचार तथा अच्छे कार्य करने का एक जुनून हम में होना चाहिए। कभी भी परोपकार आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अक्सर छले जाते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई अब तो परोपकार का ज़माना ही नहीं रहा। ज़माना तो वही है, लेकिन हमारा परोपकार करने का नियत बदल गया, रास्ता बदल गया। जब हम छोटा सा कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी इच्छा होती है लोग तारीफ़ करें और मेरा नाम अखबार में आए और विभिन्न तरह के तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर हम डालते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। क्या हम ये कभी सोचते हैं कि प्रकृति का हर तत्व बिना किसी रजिस्ट्रेशन, जैसे एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना काम करते हैं, क्यों करते हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं, या स्वार्थ के मनुष्य तथा पशु पक्षी की सेवा में निरंतर लगा रहता है? जैसे सूर्य प्रकाश देने से पूर्व यह नहीं सोचता हमें किसे देना है, किसे नहीं देना है, या हमें बदले में क्या मिलेगा। बादल जब हमें जल देता है तो वो भी बिना किसी स्वार्थ के। पवन जब धीमी गति में बहता है तो हमारे शरीर को सुकून मिलता है। क्या बदले में उसकी कोई मांग होती है? एक फलदार वृक्ष जब हमें फल के साथ छाया भी देता है तो क्या उसके लिए उसे हम कुछ देते हैं? जब सूर्य, बादल, पवन, जल, पृथ्वी हर क्षण परोपकार के लिए तत्पर है तो ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर तथा बहुमूल्य रचना मनुष्य ही इससे दूर क्यों होता जा रहा है? अगर देखा जाए तो ईश्वर ने एक ऐसा जीता जागता परोपकारी यंत्र का निर्माण किया है जिसे परोपकार करने के लिए ना तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही संस्था रूपी टैग की।
परोपकार नामक दैविक मुक्ति की मूर्ति की पूजा हेतु ना आपको भोग की जरूरत है और ना ही फूलों की हार। तो हम क्यों कहते हैं कि मैं तो परोपकार करना चाहता था परंतु भगवान ने मुझे दिया ही नहीं, तो कैसे करूं? गीता में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, परोपकारः परम धर्मः। परोपकारः परम धर्मः अर्थात परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। आप सोमवार, मंगलवार तथा अन्य भी कोई व्रत ना कर परोपकार का व्रत आरंभ करें तो मेरी माने मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, हमारे ईश्वर अल्लाह, प्रभु या हम जिस नाम से भी उन्हें पुकारते हैं वो स्वयं हमें यहाँ लेने आएंगे। स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाएगा अगर आप इन बातों को मानते हैं तो। परोपकार एक ऐसी दवा है जो आपको बिना चिकित्सा स्वस्थ बना देगा। आपको किसी मेडिसिन की या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिन बादल बरसात करा देगा, हमारे मन तथा अंतर्मन को प्रफुल्लित कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने परोपकार को बड़े ही सुंदर ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। यह हरेक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह संसार को उतना तो अवश्य लौटा दे जितना उसने इससे लिया है। दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही उचित जीवन है। जो कुछ हमारे पास है उसमें से कुछ परोपकार में अवश्य लगाएं। अच्छे बनो और अच्छे कर्म करो, यह सिद्धांत सत्य के सिद्धांत पर आधारित है। हम सबके लिए सबसे बड़ी समस्या है अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करें। हमें कैसे पता होगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या पाप है, क्या पुण्य। अगले वीडियो में हम अवश्य इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस शब्द पर सोचें, विचारें और स्वयं भी करें और दूसरों को भी थोड़ी प्रेरणा दें कि परोपकार क्या होता है। और हम बिना धन के भी केवल मन से, अगर आपकी इच्छा सही में है, नीयत साफ है, अगर परोपकार करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ोटोग्राफ और मीडिया की आवश्यकता नहीं है, हम परोपकार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।